हेलो गाइस, आज मैं आपको कैसे ट्रिक देने वाला हूं जिससे आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की 0 से लेके 90 तक की साइन से tan, cos उस सब की वैल्यू आसानी से लर्न कर सकते हैं। ये ट्रिक बहुत ही औसम है गाइस और आप इस बार याद करने के बाद भूलेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले साइन से। साइन 0 की वैल्यू जिससे आपको पता है 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन चलिए उसके लिए भी आपको बताते हैं कैसे आप लर्न करेंगे। सबसे पहले साइन की लर्न करने से पहले आप सबके नीचे अपॉन 2 कर दीजिए सबको, अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 2। अब आप यहाँ पर 0 लिख देंगे, रूट 0, यहाँ पर आप रूट 1 लिख देंगे, यहाँ पर रूट 2 लिख देंगे और यहाँ पर रूट 3, यहाँ पर रूट 4 लिख देंगे। अब आप गए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 0 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रूट 0 का कोई भी आप लेंगे, रूट 0 की वैल्यू होती है 0, 0 का पान कुछ भी होगा तो हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 की वैल्यू 0। अब साइन 30 की वैल्यू अंडर रूट 1 की वैल्यू होती है गाइज 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी गाइज रूट 2 अपॉन 2, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 2, दोनों में से कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, दोनों सही है। और साइन 60 की वैल्यू आप सेम लिख देंगे रूट 3 अपॉन 2। साइन 90 की वैल्यू यहाँ पर रूट 4 है, यानी कि हो जाएगा 2, अब 2 अपॉन 2 हो जाता है 1। तो अब देखिए, यानी कि आपको याद करने से के लिए आपको सिर्फ अंडर रूट 0 से लेके अंडर रूट 4 तक सबके नीचे अपॉन 2 कर देंगे, तो इसके बीच में आपको साइन की वैल्यू मिल जाएगी। अब कॉस की याद करने के लिए आपको साइन का उल्टा कर देना, जिससे यहाँ पे कॉस की याद करनी, कॉस साइन 90 वैल्यू 1 होती है तो कॉस 0 की 1 हो जाएगी, कॉस साइन का उल्टा होगा यहाँ पे साइन 60 यानी कॉस 30 तो हो जाएगा रूट 3/2। साइन 45 और कॉस 45 एक ही हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन रूट 2 या रूट 2 अपॉन 2। कॉस 60 यानी कि साइन 30 हो जाएगा 1 अपॉन 2, कॉस 90 यानी कि साइन 0 ही हो जाएगा 0। यानी कि हम कह सकते हैं कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब हमको tan की याद करना है, तो tan की याद करने के लिए आप क्या करेंगे भाई, जैसा कि आपको पता है tan की वैल्यू मिनिमम होती है 0, तो tan 0 हो जाएगा 0, और tan 90 होता है इनफाइनाइट, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है गाइस। tan 0 0 होगा, tan 90 इनफाइनाइट होता है। अब चलिए ट्रिक के मेन पार्ट पर चलते हैं। अब आपको अगर tan की वैल्यू याद करनी है तो tan 30 आप यहाँ पर सबके नीचे रूट अपॉन 3 कर दीजिए। अब आपको अगर tan 30 की वैल्यू निकालना है तो आप यहाँ पर कर देंगे रूट 3, यहाँ पर आप कर देंगे 3, यहाँ पर आप कर देंगे 3 रूट 3। मतलब कि आपको गए जब आप इसको पहले चलिए सॉल्व कर लेते हैं। tan 0 की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा 0, आपको पता ही है। tan 30 रूट 3 अपॉन 3 ये हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं सिंपली 1 अपॉन रूट 3 या फिर रूट 3 अपॉन 3 रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3। tan 45 एक कट जाएगा, आ जाएगी 1। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, जो कि सबको ही पता है। और tan 60 की वैल्यू निकालने के लिए ये 3 रूट 3 अपॉन 3 है, यानी 3 से 3 कट जाएगा, हो जाएगी रूट 3। tan 60 की वैल्यू हो जाएगी गाइस रूट 3, यानी कि tan 30 1 अपॉन रूट 3, tan 60 रूट 3। अब tan 90 की आपको पता है इनफिनाइट होती है। अब आप इसी की तरह कॉट की भी देखिए, कॉट का होता है कॉट साइन का tan का उल्टा, यानी कॉट होता है 1 अपॉन tan कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कॉट 0 हो जाएगा tan 90 यानी कि इनफिनाइट, कॉट 30 हो जाएगा tan 60 यानी कि रूट 3, और 45 तो कॉमन ही रहता है दोनों में, 1 हो जाएगा। tan 30 हो जाएगा यहाँ पे कॉट 60 यानी कि 1 अपॉन रूट 3, और कॉट 90 यानी tan 0 हो जाएगा 0। यानी कि हम यहाँ पर साइन देख चुके हैं, कॉस देख चुके हैं, tan देख चुके हैं, कॉट देख। अब आप यहाँ पर सेक और कॉसिक देखना है।
तो अब आप इसको कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए भी ट्रिक है। गाइस अगर आपको सेक और कॉसेक की वैल्यू निकालनी है तो आप सिंपली कॉस और साइन का उल्टा कर देंगे। मतलब कि अगर आपको कॉसेक की वैल्यू मान लिया निकालनी है तो कॉसेक हो जाएगा 1/sin, 1/sin, यानी कि अगर कॉसेक 0 की वैल्यू हो जाएगी 1/sin 0। इसे चलिए देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए आपको निकालनी है कॉसेक 0 की वैल्यू, तो 1/sin 0, sin 0 है 0 यानी कि इन्फिनाइट हो जाएगा, कॉसेक 0 इनफाइनाइट। अब साइन कॉसेक 30 के लिए 1/sin 30 यानी कि 1/2 यानी कि हो जाएगा 2, यानी कि जैसे ये देखिए 1/1/2 ये ऊपर चला जाएगा 2 हो जाएगा। साइन 45 हो जाएगा कॉस 45, 1/sin 45 यानी 1/1/√2 ये हो जाएगा √2। और कॉसेक 60 हो जाएगा 1/sin 60 दैट इज 1/√3/2 यानी कि 2/√3। और ये हो जाएगा 1/1 यानी कि 1। तो गाइस जब देखते हैं कॉस हो गया है, अब देखते हैं सेक की वैल्यू। सेक का आपको कॉस का उल्टा करना है, यानी सेक हो जाएगा 1/cos, यानी कि cos 0 1 होता है तो सेक हो जाएगा 1/1 यानी कि 1। और सेक 30 हो जाएगा 1/√3/2 यानी कि 2/√3। आप यहाँ पर सिंपली ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, √3 2 2 और ये इधर हो जाएगा इधर, यानी कि जो आप साइन कॉस में किए थे वही आप कॉसेक सेक में करेंगे। या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अब ये 1/1/√2 हो जाएगा यानी कि √2 वही चीज़ आ गई। यहाँ पर आप डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं, 1/1/2 कर दीजिए 2 हो जाएगा। और ये 1/0 यानी कि इनफाइनाइट। यानी कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि साइन की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस का उल्टा। मतलब साइन अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो कॉस के केस में आपको ऐसे चलना पड़ेगा, जो साइन की वैल्यू ऐसे चलने पड़ेगी वही आपको कॉस के से। इसी तरह आता है सेक और कॉसेक में यही रिलेशन है। कॉसेक की अगर ऐसे चलने मिलती है तो सेक की ऐसे चलने मिलेगी। और आप टेन और कॉट के ये देख सकते हैं कि sin/cos ये हो जाएगा 10 और cos/sin होता है कॉट, या फिर 1/10 कर दीजिए। या फिर आप सिंपली ये वाली ट्रिक यूज कर सकते हैं। पहले आप सबके नीचे 10 की वैल्यू निकालने के लिए 10 0 0 हो जाएगा, 10 90 इनफाइनाइट हो जाएगा। और 10 30 से 60 की निकालने के लिए आप सबके नीचे 3 करिए। उसके ऊपर आप अगर 30 की निकालना है तो √3 करिए, 40 की निकालना है तो 3, यानी कि आप ऐसे देखिए 30 की निकालना है तो आपने √3 किया, 45 की निकालना है √3/3 और आपको 60 की निकालना है √3 इंटू √3/3, तो ये दोनों कर जाएगा √3 आपको मिल जाएगा। तो गाइस इसी तरह से आप सारे साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। सो थैंक्स वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।